Hello, my dear students. How are you? I am thinking that you are all very fine. So today we are going to talk about the topic that is types of iron. हम लोगों ने कल कुछ टाइप्स ऑफ आयन के बारे में बात किए थे और थोड़ा सा कुछ बचा था तो उसके बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक की बात हो चुकी थी। आज हम उसके आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा है इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ये मैं मानता हूँ और आपको भी थोड़ा सा ये मानना पड़ेगा कि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, ये बहुत ही ज़्यादा सभी चीज़ों का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी का, मैं कह सकता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबका बेस है। अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता तो आप जान लीजिए हर जगह से फ्लॉप है। अगर आप आईआईटी, नीट या बोर्ड क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा फोकस करके आपको बारीकियों से इसका अध्ययन करना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम कहाँ हो गया था कल जो हुआ था। तो टाइप्स ऑफ आयन हो चुका था जिसमें हम लोग बात किए थे सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्यारे बच्चों, उसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा। क्या बताना चाहूँगा? बताना ये चाहूँगा प्यारे बच्चों कि जो हमारे पास ये होता है सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक चीज़ क्या होता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, इन दोनों में अगर कोई पूछे कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी तो इस बारे में हम लोग बात किए थे। शायद मैंने कल सिर्फ बता के मैं चला गया था, एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा ऐसा पिछले वीडियो में। ठीक है, लेकिन मैं आप इसका आज मैं जो बताने जा रहा हूँ इसमें मैं रीजन भी बताऊंगा कि ये दोनों में स्टेबल कौन होता है। तो कहा जा सकता है कि विच इज मोस्ट या मोर स्टेबल, है ना। तो दोनों में से मोर स्टेबल कौन होगा ये हम देखेंगे। तो आज बात करेंगे कि जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हम लोग पाते हैं कि जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं, और मोर स्टेबल than that of सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जो सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उससे ज़्यादा स्टेबल ये होता है कौन? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों होता है? तो इसका रीजन ये है कि इनमें जो होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट पाया जाता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट पाया जाता है, एंड हाई जेड इफेक्टिव पाया जाता है। इसका पूरा नाम होता है इसका पूरा नाम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं जो सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मोर स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? तो क्योंकि सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पुअर शील्डिंग इफेक्ट पाया जाता है, मतलब शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम। हाई जेड इफेक्टिव पाया जाता है। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये दोनों क्या होते हैं?
तो इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहीं पे। वैसे मैं इसको एक जगह और पढ़ाता हूँ, जैसे कहाँ पे, तो आप लोग क्लासिफिकेशन आप जो है एलिमेंट पढ़े होंगे, पीरियोडिक टेबल ये पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें भी ये पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें आया है स्टेबिलिटी के मद्देनजर रखते हुए, तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं फिर ये कैसे होता है कि ये दोनों कौन क्या क्या होते हैं। जैसे पुअर शेल्डिंग इफेक्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, पुअर शेल्डिंग इफेक्ट समझने से पहले आपको जो है शेल्डिंग इफेक्ट समझना पड़ेगा, ठीक है, और जो कम होगा पुअर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो शेल्डिंग इफेक्ट, सबसे पहले हम मान लीजिए कि हमारे पास कोई एटम है, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, और इन ऑर्बिटल्स में प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसी में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, नागिन डांस करते हैं, नागिन। तो यहाँ पे जो है आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इसलिए प्रोटॉन को हम ज़्यादा महत्व देंगे, ठीक। तो जो शेल्डिंग इफेक्ट होती है, शेल्डिंग इफेक्ट ये होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला रिपल्सन, ठीक है। शेल्डिंग इफेक्ट समझ में आए प्यारे बच्चों। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन दोनों, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दोनों पे चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। आपको पता होना चाहिए सेम टाइप के चार्ज है ना, सेम टाइप के, देखिए सेम टाइप के एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, रिपल करेंगे। यही अपोजिट टाइप, अपोजिट होते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे रिपल कर रहे हैं, यही हमारा क्या है, शेल्डिंग। इसको, इसका दो नाम है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसी को और करके लिख लीजिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, इफेक्ट कहते हैं, इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। न्यूक्लियस में है कौन, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या करेंगे भैया, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ऐसे खींचे हुए जबरदस्ती पकड़ के, ठीक है। तो हर समय खींचे हुए हैं, लेकिन देखिए ये जिस फोर्स से खींच रहे हैं अपने तरफ पुल कर रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ने पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फोर्सेस होती हैं, जो प्रभाव होता है फोर्सेस का, वो क्या हो जाता है, कम होता जाता है डिस्टेंस बढ़ने पर। चाहे हम लोगों ने कोई भी फोर्स पढ़ा हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा हो, चाहे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हों, उनमें हम लोगों ने जो हमेशा हम लोग देखते हैं, जो डिस्टेंस का जो हम लोग डिपेंडेंस देखते हैं, तो हमेशा पाते हैं कि अगर कूलॉम्स लॉ की बात करें तो उसमें जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के ऐसे होता है। इसी तरह जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी जो है आर के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो ऐसा होता है, मतलब कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी भी टाइप का फोर्स है तो क्या होता है कि वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम होती जाती है, ठीक। तो ये होता है, ये सबसे ज्यादा इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी को हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
बात समझ में आई। हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको प्रभावी, लिख देते हैं हिंदी, ताकि हिंदी वाले छात्रों को भी समझ में आए। प्रभावी नाभिकीय आवेश, जागते रहो। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो हम लोग क्या जाने, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग क्या है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन लग रहा है वही हमारा शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है प्यारे बच्चों। जो दूसरी चीज हम लोग बात कर रहे थे किसका, जेड इफेक्टिव का। तो जेड इफेक्टिव क्या है, जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इट इज अट्रैक्शन फोर्स बाय द न्यूक्लियस, किस पे, ऑन द इलेक्ट्रॉन या ऑन द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस के द्वारा जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो लग रहा है इसको बोलेंगे जेड इफेक्टिव, और इन दोनों के बीच में जो लग रहा है इसको बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे जो है कैसे डिपेंड करता है। तो अभी मैंने बताया कि जो है जेड इफेक्टिव, तो साफ साफ क्लियर है कि जेड इफेक्टिव डिपेंड करेगा किस पे, जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस उसके बढ़ने पे, यानी कि हम कह सकते हैं साइज, अगर साइज एटम का साइज अगर बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा, साइज अगर बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये समझ में आ गया कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ जो है हमारा जेड इफेक्टिव कम होता जा रहा है, यानी कि इन दोनों में जो डिपेंडेंस है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों में जो डिपेंडेंस है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आज, ठीक है। तो ये इनवर्सली डिपेंड करेगा, ठीक है। एक बात और समझिए, जब शील्डिंग इफेक्ट लगेगा, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे। जब एक दूसरे को रिपल करेंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, समझिए इस बात को। जब दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे तो साइज बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा। कहने का मतलब ये है कि जेड इफेक्टिव, कहने का मतलब ये है कि जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट पे कैसे वर्क करेगा, कैसे डिपेंड करेगा, तो ये भी क्या करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा किसके, जेड इफेक्टिव को, हाँ जेड इफेक्टिव को इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा, ठीक है। ये कौन, सिग्मा कौन है, सिग्मा यहाँ पे मैं किससे लिख रहा हूँ, सिग्मा जो है यही है हमारा शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट को ये डिनोट कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव का जो डिपेंडेंस आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, वो इस प्रकार से, यानी कि हम कह सकते हैं कि जेड इफेक्टिव के बढ़ने पर सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होगी। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ रही है तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी, जाहिर सी बात है। बात समझ में आई होगी, इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी। आगे थोड़ा सा क्या लेंगे, ये हो गया, ठीक है, मिटाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमको रीजन ये समझ में आ गया कि जो है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्यों होता है, मैंने कहा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसमें नहीं, ये ज़्यादा स्टेबल होता है तो इसमें थोड़ा ना, इसमें क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसमें होता है,
सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्यों होता है? क्योंकि पुअर शेल्डिंग इफेक्ट पाया जाता है और हाई जेड इफेक्टिव पाया जाता है। दोनों को मैंने समझा दिया है, ठीक है, दोनों को मैंने समझा दिया कि शेल्डिंग इफेक्ट क्या है और हाई जेड इफेक्टिव क्या होता है। यहाँ पे पुअर शेल्डिंग इफेक्ट क्यों कह रहे हैं? शेल्डिंग इफेक्ट तो रहेगा ही, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जहां भी रहेंगे एक दूसरे को रिपल करते रहेंगे, तो शेल्डिंग इफेक्ट तो हमेशा रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कम मात्रा में होगा, कहीं कहीं ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की मात्रा पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यहाँ पे शेल्डिंग इफेक्ट को मैं पुअर क्यों कह रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, जो हमारा क्या होता है, ये सिग्मा होता है, तो हम जानेंगे कि जो पुअर शेल्डिंग इफेक्ट है ये क्यों है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शेल्डिंग जो होती है वो डिपेंड कर, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है यस ब्लॉक में, ठीक है, सबसे ज़्यादा यस वाले में। फिर प्यारे बच्चों किस में होगा? पी वाले में, एस पी डी, फिर एफ, ये होता है, ठीक है। ये जो ऑर्डर है शेल्डिंग इफेक्ट का, ये ऑर्डर होता है। शेल्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है? ये होता है, जो आपको सामने दिख रही है। सबसे ज़्यादा शेल्डिंग इफेक्ट यस वाले पे लगेगा, फिर पी वाले पे, फिर डी वाले पे, सबसे ज़्यादा यस वाले पे, फिर उससे कम डी वाले पे, फिर उससे कम डी वाले पे, फिर सबसे कम एफ वाले पे। क्यों? क्योंकि देखिए हर सेल में पता है सब सेल होंगे, तो सब सेल में भी जो सबसे पहले होगा वो न्यूक्लियस के पास होगा, न्यूक्लियस के पास होगा तो उस पर जेड इफेक्टिव ज़्यादा लगेगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा लगेगा तो शेल्डिंग इफेक्ट कम लगेगा, ऐसे समझिए ना। फिर जो जैसे जैसे बाद में आता रहेगा, अब इस पे क्या है कि सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है? शेल्डिंग इफेक्ट, सबसे ज़्यादा शेल्डिंग इफेक्ट ये वाला शो करेगा, एस ऑर्बिटल, फिर उससे कम पी, सबसे कम डी। और हमको पता है कि जो सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो उसके जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? डी वाले में होते हैं, इसमें डी सब सेल में, ठीक है। तो डी में होने के कारण इस पे जो है शेल्डिंग इफेक्ट इसका क्या होगा? पुअर होगा। तो पुअर शेल्डिंग इफेक्ट क्या होगा? पुअर शेल्डिंग इफेक्ट। कौन स्टेबल होता है? तो स्टेबल होता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किससे स्टेबल होता है? तो सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूछा जाए क्यों होता है तो आप बताएंगे बिकॉज ऑफ पुअर शेल्डिंग इफेक्ट, या फिर दूसरा ये भी बताना पड़ेगा कि हाई जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब, जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो दोनों चीज़ों पर हम लोगों ने बात कर लिया। प्यारे बच्चों, मैंने सिग्मा लिखा था बीच में, तो सिग्मा जो होता है, सिग्मा जो होता है इसको है शेल्डिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं, शेल्डिंग कांस्टेंट, शेल्डिंग कांस्टेंट, ठीक है, शेल्डिंग कांस्टेंट क्या होता है? शेल्डिंग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हम लोग जो है आज इस लेक्चर में नहीं निकालेंगे, किसी और लेक्चर में निकालेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है, लॉ होता है, जिसका नाम है स्लेटर लॉ। क्या नाम है? स्लेटर लॉ। तो स्लेटर लॉ पे एक वीडियो बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव का मतलब वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जेड का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सिग्मा का मतलब शेल्डिंग कांस्टेंट, शेल्डिंग कांस्टेंट।